फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 11th में इस साल आए हैं 2020 का एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आप तैयार हो जाएं। इन सभी जो पेपर्स हैं हमारे 2018 के, इनको तैयार जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से 26 हैं, टोटल नंबर ऑफ 20 पेज इसमें 12 दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कक्षा 11वीं का है, हायर मैथमेटिक्स 2018 का पेपर है। ये एमपी बोर्ड का है। इसमें टाइम लिमिट दिया गया है 3 घंटे 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आप निर्देश पढ़ सकते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें इसमें। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मेक हैव बीन टोल्ड allotted against each question, draw diagram if necessary, internal options are given in question number 6 to 26। यहाँ पर ये बोल रहा है सभी प्रकार के डायग्राम रेखा चित्र अच्छी तरह से ड्रा करें जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो। यहाँ पर देखिए आप सही विकल्प को देख सकते हैं। फिलहाल ये मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप अपने उत्तर पुस्तिका या फिर कहीं से भी इसका आंसर देख सकते हैं। ये 1/5 = 5 मार्क्स के हैं, प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर ये हिंदी वर्जन में है और नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पत्र है। ये आपका दोस्तों ये फुल्ली जो है तो आपका एनसीईआरटी से आता है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चंस जो हैं तो ये सभी प्रकार के एनसीईआरटी के परिभाषा टाइप जो उसमें दिया रहता है या फिर एग्जाम्पल का इस तरह से बना दिया जाता है। क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं काफ़ी, बट यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के काफ़ी सवाल होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 दिया गया है, सत्य सत्य लिखिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल पढ़ूंगा मैं तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन में नीचे दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न 5 देखिए दोस्तों, सही जोड़ी दी गई है जो कि 5 मार्क्स का है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आपका दिया गया है। एंड आप जो है तो इधर देखिए प्रश्न 6 उपसमुच्चय की परिभाषा लिखिए एवं 2, 3, 4 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये सभी जो इसमें दिए गए हैं ये सभी जो हैं तो आपका एनसीईआरटी क्लास 11 के उदाहरण एग्जाम्पल से दोस्तों दिए जाते हैं। इसमें लगभग 60 से 70% वेटेज जो है तो आपका उदाहरण का है। ये आप ध्यान रखें, ये उदाहरण का सबसे ज़्यादा इसमें देता है दोस्तों। ये आप एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर से ज़रूर करें। साथ में अगर कोई भी आप ना बहुत फिलहाल आर डी समय जो भी कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं या फिर आप कुछ भी ना करिए, बड़ी मोटी मोटी किताबें ना पढ़ के, आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के और उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ के आप 60 से 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ये सभी जो दिए गए हैं ये सब के सब उदाहरण के हैं, यहाँ तक कि अथवा तक के भी प्रश्न जो हैं तो उदाहरण के हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पीडीएफ फाइल लिंक दे दूंगा इन सभी का, इमेज का एक अच्छा पैकेज बनाकर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल मैं इधर देखिए प्रश्न 12 का जो कि ये सभी उदाहरण के दिए गए हैं, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, जितनी भी मन में आपकी बातें हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो मैं इसका कमेंट का रिस्पांस ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए। और दोस्तों आपको क्लास 11th में अगर आपने मैथ सब्जेक्ट चूज किया है तो अच्छी तरह से इसको पढ़ें, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस IIT जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से 11th और 12th को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि जो है तो 11th से आपका कोर्स का वेटेज होता है 45% एंड क्लास 12th से आपका वेटेज होता है 55%। तो वहीं से सब जेईई मेंस में क्लास 11th एंड 12th का मिक्स होकर आता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये शायद आपका प्रश्नावली का है। कुछ प्रश्न प्रश्नावली के दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60% वेटेज आपका एग्जाम्पल्स का है, बाकी आपका एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज के हैं। यहाँ पर पेज नंबर देखिए 10 दिया गया है। 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। प्रायिकता क्या है कि गठित समिति में ए कोई पुरुष ना हो, बी एक पुरुष हो,
इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये फुल्ली एग्जाम्पल के हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और आपको अगर सही तरीके से क्लीन न दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देगा, उस पर क्वालिटी को इम्प्रूव करें। 480p पिक्सल्स रेजोल्यूशन जरूर कर लें। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया है, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के हैं, ये दिए गए हैं। ये शायद प्रश्नावली का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये जो है तो निश्चित रूप से ये उदाहरण का है, आप चेक कर लीजिएगा। ये भी शायद ये प्रश्नावली का है, ये प्रश्नावली का है। ये प्रश्न क्रमांक 25 का हाँ अथवा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P, Q तथा R पदों का योगफल क्रम से A, B तथा C हो तो सिद्ध कीजिए 1/P Q माइनस R प्लस P/Q R माइनस P प्लस P/R P माइनस Q इक्वल टू 0। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 26 दिया गया है। ये मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये उदाहरण के दिए गए हैं, दोनों के दोनों उदाहरण के हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब। यहाँ तक कि दोस्तों NCERT के आपके एग्जाम्पल के जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ तक कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी उसी उदाहरण से बनाए जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मतलब जो आपका परिभाषा दिया रहता है NCERT में बीच बीच में कि परिभाषा ऐसा है, वहाँ से भी ये सभी उठाए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर एक 3 डॉट होगी, वहाँ पर अपना रेजोल्यूशन या पिक्सल्स 480 कर लें, इस तरह से आपको अच्छा क्लीन दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।